हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नितिन पालीवाल, बायोलॉजी फैकल्टी एट रेजोनेंस। और यहाँ हम लेके आए हैं आपके लिए CUT जो अभी जस्ट टेस्ट हुआ है आपके CUT 2024, उसका कंप्लीट जो है क्वेश्चन टू क्वेश्चन सॉल्यूशन। ठीक है, आपने देखा होगा यहाँ पर सारा जो पूरा पेपर दिया गया है यहाँ पर वो पूरा NCERT बेस्ड है। लाइन टू लाइन जो है आपको NCERT में मिल जाएंगी। हाँ, स्टेटमेंट्स बेस्ड ज़्यादा है तो थोड़ा सा लेंथी इसको बनाया गया है, अदरवाइज ईजी पेपर है। ईजी टू मॉडरेट इसे पेपर को कह सकते हैं। लेंथी बनाने का एक कॉम्पिटिशन जो है बनाया जाता है, तो उस तरह से स्टेटमेंट बेस्ड जो है क्वेश्चन जो दिए गए हैं वहाँ पर थोड़ा सा जो है आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा, बाकी कंप्लीट NCERT बेस्ड है। ठीक है, तो की पॉइंट्स या की वर्ड जो होते हैं स्टेटमेंट्स वालों में किस बेसिस पर जो है किस वर्ड के कारण जो है उसको स्टेटमेंट को गलत किया गया है, रॉन्ग बनाया गया है, वो कीवर्ड्स आपको कैच करने होते हैं और जो कैच करता है वही आउट करता है पेपर को, तो वही यहाँ पर आपको देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल्स प्रेजेंट इन द मैच्योर पोलन ग्रेन। ठीक है, मैच्योर पोलन ग्रेन के अंदर जो देखा जाता है तो दो सेल्स देखी जाती है यहाँ पर, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। ठीक है, तो एक NCERT में लाइन लिखी हुई है, मोर देन 60% जो है एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनके अंदर 2 सेल स्टेज में ही जो है पोलन ग्रेन्स को जो है वहाँ पर से रिलीज कर दिया जाता है, यानी कि पोलन सेक का जो है डेhiscence हो जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में वहाँ पर जो है मैच्योर पोलन ग्रेन वो 2 सेल स्टेज में है, तो वहाँ पर 2 सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होती है, वो वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल होती है। तो आंसर यहाँ पर होगा, आपको मिलेगा थर्ड आंसर। ठीक है, थर्ड ऑप्शन विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चन में मैचिंग जो है, मैचिंग क्वेश्चन जो है मोस्टली इजी होते हैं मैच करना। जो आपको कंफर्म हो उसे सबसे पहले मैच करें, और ऐसा ऑप्शन किसी में नहीं मिल रहा है तो आपका वो आंसर बनने का चांस होता है। तो जो कंफर्म हो पहले उसे देखें, फिलीफॉर्म एपेरेटस। ठीक है, तो फिलीफॉर्म एपेरेटस जो देखा जाएगा यहाँ पर, तो वो क्या करता है, इट गाइड्स पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्जीज। ठीक है, तो ए का जो है थर्ड के साथ मैच, यहाँ पर ए का थर्ड के साथ मैच केवल इसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। अदरवाइज आप जो है और भी देख सकते हैं। टैपिटम क्या होता है, जो माइक्रोस्पोरेंजियम में जो पोलन ग्रेन्स डेवलप हो रहे हैं, माइक्रोस्पोर्स से आगे डेवलपमेंट हो रहा है, तो उनको नरिश करने वाला एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है। ठीक है, तो बी का 4 के साथ मैच, तो यहाँ पर केवल इसी ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में ही ये मैचिंग आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फिलीफॉर्म एपेरेटस जिसे कहा जाता है, अगर कोई हिंदी वाले बच्चे भी साथ में देख रहे हैं तो कोशिश करूंगा यहाँ पर जो है हिंदी के टर्म्स भी बोलने के लिए। तो तंतु रूपी उपकरण यहाँ पे दिया गया है। टैपिटम जो है न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है, बाह्य चोल, और फ्यूनिकल जो है उसका किसका होता है, ये जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल का नीचे जो स्टाक होता है वो फ्यूनिकल होता है। तो अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल टू द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से अटैच करने वाला जो है फ्यूनिकल होता है। एग्जाइन क्या है, मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन, जो पोलन ग्रेन्स की आउटर लेयर होती है। ठीक है, पोलन ग्रेन की जो वॉल होती है उसकी आउटर लेयर होती है एग्जाइन। तो यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन में ये जो है आंसर मिलता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। जो PEN लिखा हुआ है बच्चों NCERT में, PEN इज द प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट है। तो PEN वाले में क्या होता है, पहले यहाँ पर 2 जो है पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है, इनका एक फ्यूजन होता है, तो एक फ्यूजन तो यहाँ पर हो गया इन दोनों के फ्यूजन से, तो 2 न्यूक्लियस के फ्यूजन से क्या हो रहा है, और साथ में एक जो है यहाँ पर अलग से जो है मेल गैमिट आता है। तो इन तीनों के फ्यूजन से क्या होता है, इन दोनों के मिलने से तो क्या हो जाता है, एक सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, तो 2 न्यूक्लियस यहाँ पहले से मिल चुके हैं, फ्यूजन हो चुका है, और एक थर्ड जो है तीसरा फ्यूजन ये होता है। तो 3 फ्यूजन होते हैं यहाँ पर, मेल न्यूक्लियस या गैमिट। ठीक है, तो इन दोनों के फ्यूजन से सेकेंडरी न्यूक्लियस बना और एक फ्यूजन बना, यानी कि ट्रिपल फ्यूजन का रिजल्ट होता है PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और इसके आगे डेवलपमेंट से, जो सेंट्रल सेल में ये इवेंट हो रही है, तो इससे आगे जो डेवलपमेंट होगा वो एक जो है न्यूट्रिटिव टिश्यू का डेवलपमेंट होगा, जो उसे कहेंगे हम यहाँ पर एंडोस्पर्म। ठीक है, तो एंडोस्पर्म का एक न्यूक्लियस तैयार हो गया, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस PEN, जो कि किसका रिजल्ट है, ट्रिपल फ्यूजन का रिजल्ट है। 3 न्यूक्लियस का यहाँ पर फ्यूजन होता है। सो आंसर विल बी सेकंड। क्लियर, चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, इन ह्यूमंस मेमोरी ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू लोब्स। मेमोरी ग्लैंड के अंदर कितने लोब्स होते हैं, NCERT में डायरेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पर जो है 15 to 20 लोब्स जो होते हैं। ठीक है,
फिर उनके अंदर जो डिविजन्स होते हैं और वहाँ पर जो है मेमोरी ग्लैंड्स जो है उनके जो है एम्पुलिया के फॉर्म में जो है स्ट्रक्चर होती है माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। तो लेकिन यहाँ लोब के लिए पूछा है कि कितने लोब होते हैं एक मेमोरी ग्लैंड के अंदर, ठीक है। तो आंसर फोर्थ होगा। इन सेक्स इन ह्यूमन एम्ब्रियो इज डिटरमाइंड बाय, ह्यूमन एम्ब्रियो के अंदर सेक्स किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों में कंफ्यूजन होगा कि ओनली वाई क्रोमोजोम ऑफ स्पर्म या एक्स और वाई क्रोमोजोम ऑफ स्पर्म। तो स्पर्म का कौन सा वाला स्पर्म है, स्पर्म कंटेनिंग एक्स क्रोमोजोम और कंटेनिंग वाई क्रोमोजोम, ये दोनों ही डिसाइड करेंगे। केवल वाई क्रोमोजोम जो है वो केवल मेल को डिसाइड करेगा, मेल सेक्स को डिसाइड करेगा, फीमेल सेक्स को ये डिसाइड नहीं कर रहा है वाई क्रोमोजोम। तो इसलिए यहाँ पर ये रॉन्ग होगा, आंसर विल बी सेकंड। क्लियर। तो दोनों पर ही डिपेंड करेगा, यानी कि स्पर्म कौन सा टाइप का है, एक्स कंटेनिंग या वाई कंटेनिंग, वाई क्रोमोजोम कंटेनिंग या एक्स कंटेनिंग, ठीक है। तो दोनों पर डिपेंड करेगा, तो दोनों के द्वारा डिटरमाइन किया जाएगा। लेकिन यहाँ कहा जाता है कि मेल जो है हेटेरोगेमिटी होती है, तो मेल जो डिसाइड कर रहा है सेक्स ऑफ द प्रोजेनी या एम्ब्रियो, ठीक है। चलिए अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ oogenesis। oogenesis में जो स्टेजेस होती है इन ऑर्डर ऑफ देयर अक्रेंस, उनके अक्रेंस के यानी कि उनके घटित होने के सीक्वेंस में, क्रम में जो है आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या होती है, ओगोनिया सबसे पहले वहाँ बनी हुई होती है, रेडी होती है, तैयार रहती है पहले, ठीक है। तो ओगोनिया से स्टार्ट होता है। ओगोनिया के बाद क्या बनती है, उसमें जो है मियोसिस स्टार्ट होगा। मियोसिस से पहले ओगोनिया किसमें डेवलप होंगी, आगे डेवलप होकर के प्राइमरी oocyte बनेंगी। प्राइमरी oocyte में जो है प्राइमरी यानी कि फर्स्ट मियोसिस फर्स्ट होगा, ठीक है। और मियोसिस फर्स्ट से क्या बनेगी, ठीक है। तो पहले ये, फिर उसके बाद ये, तो बी सी डी एंड देन फाइनली क्या बनेंगी, ओवम बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है फोर्थ जो है सीक्वेंस में फोर्थ नंबर होगा इसका। तो बी सी डी ए ये सीक्वेंस आंसर होगा सेकंड। क्लियर। चलिए तो यहाँ मियोसिस फर्स्ट होगा, प्राइमरी में फर्स्ट, ठीक है। और इसके अंदर मियोसिस सेकंड से फिर ओवम बनेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स was not studied by मेंडल। मेंडल ने इनमें से कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स के पेयर को यूज नहीं किया था, या यूँ कह सकते हैं स्टडी नहीं किया था। पिंक एंड वाइट फ्लावर्स वाला जो कोई ऐसा ट्रेट इन्होंने नहीं लिया था, क्योंकि इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो जो है पी पाइसम सटाइवम पर जो है एक्सपेरिमेंट किए थे, गार्डन पी पर। तो उसमें फ्लावर्स का ये कलर नहीं होता है। इन्फ्लेटेड एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड पोड के बारे में उन्होंने डिस्कस जो है स्टडी किया था। एक्सियल टर्मिनल फ्लावर की पोजीशन के बारे में था, और ग्रीन एंड येलो पोड, तो पोड का कलर, पोड की शेप दोनों, और एक्सियल टर्मिनल फ्लावर की पोजीशन, और जो फ्लावर की पोजीशन होती है वही फ्रूट दैट इज पोड की पोजीशन होती है। तो वो सब इन्होंने डिस्कस किया था या स्टडी में लिया था, लेकिन यहाँ पर ये वाला जो है नहीं था। तो आंसर होगा फर्स्ट। इसको इंक्लूड नहीं किया था इन्होंने अपनी स्टडी में, या इसके बारे में डिस्कस नहीं किया था। चलिए नेक्स्ट, फेलियर ऑफ क्रोमेटिड्स। एक क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड्स, ठीक है, टू सेग्रीगेट ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के टाइम पे इनका सेग्रीगेट नहीं होते हैं सेल साइकिल में, सेल डिवीजन साइकिल में, इट रिजल्ट्स इन। तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक क्रोमोसोम के अंदर या जो है कोई भी दो सेल्स बनती है, एक क्रोमोसोम ये है और दूसरा क्रोमोसोम यहाँ पर जो है मान लीजिए कि ये दो क्रोमोसोम है एक सेल के अंदर, ठीक है। जब सेल डिवीजन होगा तो उस कंडीशन में जब सेपरेशन होगा तो इसका स्प्लिटिंग होने से वैसे तो क्या होना चाहिए, एक क्रोमोसोम उसमें और एक क्रोमोसोम इसके अंदर होगा। तो जब भी सेल बनेंगी, दो सेल बनेंगी यहाँ पर, ठीक है। इन सेल्स के अंदर क्या होगा, स्प्लिटिंग अगर हो जाती है बच्चों तो हाफ एक क्रोमेटिड इसका इसमें होगा, एक क्रोमेटिड इसमें जाएगा, और रेड वाले का भी एक क्रोमेटिड इसमें होगा और एक क्रोमेटिड इसमें होगा, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल बने रहेंगे यहाँ पर, जैसे कि अपन माइटोसिस के बारे में बात करें। लेकिन स्प्लिटिंग नहीं होती है बाय द वे, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, मान लीजिए कि इसकी क्रोमेटिड्स का स्प्लिटिंग नहीं होता है, तो यहाँ पर तो पूरा सेट होगा और यहाँ पर जो है इसमें ये एब्सेंट होगा, ठीक है। तो पर्टिकुलर किसी पेयर में एडिशनल एक्सिस क्रोमोसोम ज्यादा हो जाएगा। वैसे दो होना चाहिए, लेकिन इस पेयर में जो है एक और क्रोमोसोम एक्स्ट्रा यहाँ पर होगा जब भी इसके साथ में किसी का फ्यूजन होगा आगे चल के, ठीक है। तो माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो, जो भी स्टेप हो रहा है आगे चल के, मान लीजिए कि यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ये हुआ, ये मान लें, इसको ध्यान से समझना आपको।
अभी तो क्रोमोजोम का क्या है, सेपरेशन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। 2 क्रोमोजोम है और पेयर्स में है, तो इसका साथ में एक पेयर का जो है क्रोमोजोम और होगा। तो माइटोसिस और मियोसिस दोनों को देखते हुए चलें, ठीक है। एक पेयर ये है, एक पेयर है, 2 पेयर है, ठीक है। पेयर का एक क्रोमोजोम इधर गया, ठीक है, होमोलोगस पेयर्स, ठीक है। इस पेयर में से एक क्रोमोजोम उधर, एक क्रोमोजोम उधर। मान लीजिए कि ये तो हुआ मियोसिस फर्स्ट, ठीक है। अब मियोसिस जब सेकंड जब होता है, उस समय अगर स्प्लिटिंग इनकी क्रोमेटिड्स की स्प्लिटिंग नहीं होती है, सेपरेट नहीं होते हैं किसी भी एक क्रोमोजोम में, तो एक सेल में तो एडिशनल क्रोमोजोम होगा और दूसरे में जो है कमी होगी उसकी, ठीक है। और जब फ्यूजन होगा तो एडिशनल वाले के अंदर किसी पर्टिकुलर पेयर में एडिशनल क्रोमोजोम वहां पर प्रेजेंट होगा। तो ऐसी कंडीशन में किसी पेयर में क्रोमोजोम की नंबर चेंज हो जाना, एडिशनल होना या एक कमी हो जाना, तो यहाँ पर दोनों ही कंडीशन में एक सेल में तो एडिशनल होगा, एक में लैक होगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस जो होती है वो एन्यूप्लॉइडी कहलाती है। पॉलीप्लॉइडी या प्लॉइडी जो कंडीशन, यूप्लॉइडी कंडीशन होती है, उनमें पूरा सेट जो है कम या ज़्यादा हो जाता है। एन की कंडीशन में एन की कमी या एन का एडिशनल सेट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ एन, 2n, 3n, 4n, इस तरह की कंडीशंस होती है यूप्लॉइडी। उसका एक रिजल्ट है, एक टाइप है पॉलीप्लॉइडी, ठीक है। और यह है एन्यूप्लॉइडी, ठीक है। तो उस कंडीशन में पर्टिकुलर किसी पेयर में क्रोमोजोम एक एक्सिस होना या कम होना, वो कंडीशन यहाँ पर इससे निकल के आएंगे। तो रिजल्ट आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सेलेक्ट द करेक्टली मैच्ड पेयर अबाउट सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया क्या है, कैसा डिजीज है? ऑटोजोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो ऑटोजोमल रिसेसिव है, ठीक है। तो ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज जो कब आएगा, जब उसकी जो है होमोजाइगस कंडीशन आएगी, ठीक है। तो होमोजाइगस कंडीशन में तो क्या हो जाएगा, डिजीज, ठीक है। और हेट्रोजाइगस कंडीशन में अगर आता है तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या होगा, जो है वो कैरियर होगा। तो देखते हैं, इस कंडीशन में डिजीज नहीं होगा, इस कंडीशन में भी ये डिजीज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक डोमिनेंट बैठा हुआ है, तो वो इसके जो है इसके रिसेसिव होने के कारण यहाँ पर ये अपने फीचर्स जो है डेवलप नहीं कर पाएगा, कैरेक्टर्स, तो यहाँ पर डिजीज फिनोटाइप नहीं होगा। इस कंडीशन में डिजीज होगा, करेक्ट है। और इस कंडीशन में ये कैरियर होगा, इसका डिजीज नहीं होगा, ठीक है। तो कैरियर वर्ड तो सही लिखा है, तो यहाँ पर ये कंडीशन जो है सिमिलर है, बस यहाँ अगर डिजीज लिख दिया था इसलिए रॉन्ग है और ये कैरियर के रूप में काम करेगा। तो सी एंड डी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा, आंसर विल बी फर्स्ट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, मैच द लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट में साइंटिस्ट लोगों के नाम दिए गए यहाँ पर सटन एंड बोवेरी, ठीक है। सटन बोवेरी किससे रिलेटेड है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। तो फर्स्ट का सेकंड के साथ मैच, ए का सेकंड के साथ मैच, ए का सेकंड के साथ मैच इन दोनों ऑप्शंस के अंदर दिया गया है, ठीक है। स्टर्टिवेंट क्या थे, कौन थे? एक जो है यहाँ पर मॉर्गन का नाम आता है। इस थ्योरी को जो है प्रूव करने वाले जो है मॉर्गन, और मॉर्गन के स्टूडेंट थे स्टर्टिवेंट। इन्होंने क्या है, जेनेटिक मैप या जीन मैप्स को जो है प्रोवाइड करवाए थे, जीन्स की पोजीशंस को प्रोवाइड करवाया था क्रोमोजोम्स पर। तो बी का जो है फोर्थ के साथ मैच, ठीक है। तो यहाँ देखने को मिला बी का फोर्थ के साथ मैच। चलिए, हैंग किंग कौन थे? हैंग किंग ने एक एक्स बॉडी देखा था, सेक्स डिटर्मिनेशन के टाइम पे हम बात करते हैं। तो सी का 1 के साथ मैच, तो यहाँ तक जो है मैच हो रहा है। और ग्रिफिथ का है ट्रांसफॉर्मेशन जो एक्सपेरिमेंट किए थे स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया पर, बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, तो डी का जो है थर्ड के साथ मैच। तो इसमें आंसर होगा आपके जो है फर्स्ट, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाता है आपके यहाँ पर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको सभी क्वेश्चंस में इस तरह से मार्क करके करेक्ट इनकरेक्ट का स्पेशली ध्यान रखना होगा विद रेस्पेक्ट टू द न्यूक्लियोटाइड्स। अब यहाँ न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में जो है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है, चलिए देखते हैं। प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स क्या है, आर नाइट्रोजनस बेसिस, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। न्यूक्लियोटाइड्स आर नॉन एंजाइमेटिक, तो नॉन एंजाइमेटिक नहीं है, क्या है,
न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो एंजाइमेटिक जो है मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। एंजाइमेटिक के काम में जैसे कई सारे जैसे एटीपी, एनएडीपी, एनएडी इस तरह के इनमें, और एंजाइम्स के रूप में, एंजाइम्स के साथ में कोएंजाइम के रूप में काम करते हैं। तो एंजाइमेटिक नेचर होती है इनकी न्यूक्लियोटाइड्स की, ठीक है। तो उस बेसिस पर जो है यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है रॉन्ग होता है। तो और उसके बाद यह है यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड टू OH ऑफ 5th कार्बन ऑफ ए न्यूक्लियोसाइड थ्रू फॉस्फोएस्टर लिंकेज, ठीक है। यहाँ पर फॉस्फोएस्टर लिंकेज है, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड टू OH ऑफ द, अब यहाँ पर दिया है एक तो OH, क्या OH से लिंक्ड होता है क्या, ठीक है, ऑफ द 5 कार्बन ऑफ ए न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। तो ये रॉन्ग कैसे हुआ? फॉस्फेट ग्रुप जो है लिंक्ड होता है, न्यूक्लियोटाइड के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये करेक्ट है यहाँ पर ही देखने वाला, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, ठीक है, और आंसर यहाँ पर आपको मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। तो OH से लिंक्ड नहीं होता है, डायरेक्ट फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो 5 कार्बन ऑफ न्यूक्लियोसाइड से अटैच्ड होता है, थ्रू फॉस्फोएस्टर लिंकेज यहाँ पर बनेगा, ठीक है। OH को यहाँ से हट जाएगा। तो उस कंडीशन से देखा जाए तो ये स्टेटमेंट मेरे हिसाब से यहाँ पर रॉन्ग होता है, ठीक है। इन RNA एवरी न्यूक्लियोटाइड, यहाँ के बारे जो न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में स्टेटमेंट दे रहे हैं, ठीक है। अब न्यूक्लियोसाइड बोल दिया तो ये स्टेटमेंट ओवरऑल बन किसके लिए रहा है? C वाला, न्यूक्लियोटाइड के लिए। न्यूक्लियोटाइड कब बनेगा? जब न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट का अटैचमेंट होगा, तो वहां से OH जो है इसका और H जो है फॉस्फेट जो ग्रुप आ रहा था उसका जो है यहाँ से निकल जाएगा H2O की फॉर्म में, ठीक है। तो फॉस्फेट ग्रुप अब OH के साथ लिंक्ड नहीं है, वो किसके साथ लिंक्ड है? 5 कार्बन के साथ, ठीक है। चलिए, इन RNA एवरी न्यूक्लियोटाइड, RNA के हर एक न्यूक्लियोटाइड रेजिड के अंदर जो है हैज एन एडिशनल OH ग्रुप, एडिशनल OH ग्रुप होगा, ठीक है। और वो कहाँ पर प्रेजेंट होगा? प्रेजेंट एट 2nd पोजीशन इन द राइबोस शुगर, ठीक है। तो राइबोस शुगर के अंदर जो है एडिशनल 1, 2, तो यहाँ पर OH ग्रुप होता है एडिशनल या नाइट्रोजन बेस, ठीक है। और यहाँ पर CH2 और उसके साथ में जो भी यहाँ पर पूरा, तो एक कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड जो बनता है वो यहाँ पर फॉस्फेटर बॉन्ड से ये वाला। तो एडिशनल OH 2nd पोजीशन में यहाँ पर प्रेजेंट है इसके न्यूक्लियोटाइड्स में। तो RNA के अंदर राइबोस शुगर होती है, राइबोस शुगर के अंदर एडिशनल OH ग्रुप होता है, ठीक है, जबकि डीऑक्सीराइबोज में नहीं होता है DNA में। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर एक्चुअल में देखा जाए तो ये करेक्ट है। थाइमिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ पायरिमिडीन, तो पायरिमिडीन जो है टाइप के उनमें थाइमिन उसी का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर एक्चुअल में रॉन्ग स्टेटमेंट जो है कौन सा निकल के आ रहा है? तो मेरे हिसाब से चलिए B का ऑप्शन, B और C का कॉम्बिनेशन यहाँ पर नहीं दिया है, यहाँ B और C होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि D जो है यहाँ पर रॉन्ग नहीं है। क्लियर? तो या तो केवल ओनली B दिया होना चाहिए या B एंड C दिया होना चाहिए, ठीक है। तो वैसे E कहीं, जहाँ भी कहीं E दिया है, ठीक है, और उसको इनकरेक्ट बताया जा रहा है, तो यहाँ पर E इसमें दिया है, E यहाँ पर दिया है, तो ये तो क्या है? करेक्ट है, ठीक है, ये सब करेक्ट है। तो E जहाँ दिया है उसको जो इनकरेक्ट हम नहीं मान सकते हैं, तो चांस है इसमें हो या फिर ये क्वेश्चन बोनस हो। क्लियर? चलिए तो इस क्वेश्चन को आपको देखना है क्या फाइनली जो है आंसर आता है CUT की तरफ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अरेंज द गिवन स्टेप्स ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग इन द सीक्वेंस फ्रॉम इनिशियल टू एंड, ठीक है। DNA फिंगरप्रिंटिंग के जो स्टेप्स है उनको अरेंज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी सेल जिसका भी DNA निकालना है, उस पर जो भी मैनिपुलेशन करना है, तो सबसे पहले तो आइसोलेशन ऑफ DNA फ्रॉम द सेल, तो B स्टेप जो है सबसे पहला होगा। तो B स्टेप देखा जाए तो सबसे पहले ये है, ठीक है। उसके बाद जब आइसोलेशन कर लिया तो उसके बाद क्या कराया जाएगा? उसका फ्रेगमेंटेशन किया जाएगा, डाइजेशन कराया जाएगा। तो डाइजेशन ऑफ DNA बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, तो उसके बाद सेकंड स्टेप होगा A, ठीक है। वैसे तो B केवल इसी में है, लेकिन फिर भी आप जो है पूरे स्टेप देखना चाहें, B किसी कहीं और जगह भी दिया हो तो आपको देखना होगा। तो आइसोलेट कर लिया हमने पूरा DNA थ्रेड, लंबे लंबे थ्रेड्स, ठीक है। तो उनको फिर जो है फ्रेगमेंटेशन किया जाएगा, तोड़ा जाएगा उससे फ्रेगमेंट्स में, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से। उसके बाद जो है हमें फ्रेगमेंट्स जो मिल रहे हैं उनको क्या करेंगे? ट्रांसफरिंग जो है ट्रांसफर करेंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं ब्लोटिंग ऑफ सेपरेटेड DNA फ्रेगमेंट्स जो हमें मिले इस प्रोसेस से टू द सिंथेटिक मेम्ब्रेन्स पर ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है, ताकि वहां से उनको निकाला जा सके और फिर उनका हाइब्रिडाइजेशन किया जाएगा यूजिंग लेबल्ड VNTRs का यूज करके उनका हाइब्रिडाइजेशन किया जाएगा। तो आंसर विल बी 3rd। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, न्यूक्लियोसोम इज एसोसिएटेड विद
न्यूक्लियोसोम किससे संबंधित है या किससे रिलेटेड है? वैसे तो न्यूक्लियोसोम क्या बोलते हैं, हिस्टोन्स का एक ऑक्टोमर और उसके ऊपर जो लिपटा हुआ है डीएनए का थ्रेड, डीएनए का कुछ पोर्शन, ठीक है, उन दोनों को मिला के उसको जो है यहाँ पर एक जो है यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनती है यहाँ पर, ठीक है। तो न्यूक्लियोसोम उस स्ट्रक्चर को बोलेंगे जिसके अंदर डीएनए का थ्रेड है प्लस हिस्टोन ऑक्टोमर है। तो ये न्यूक्लियोसोम एक्चुअल में इसके अंदर स्टोन का ऑक्टोमर होता है। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ स्टोन, स्टोन के कितने मॉलिक्यूल्स के साथ में जुड़ा हुआ है, यानी कि न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन हो रहा है जो 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ स्टोन्स, ठीक है। तो स्टोन के 8 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर अटैच्ड है। H2 के AB, H3AB और H2A का 1 2 इस तरह से जो है 4 टाइप के जो होते हैं। जैसे कि हिस्टोन 1 तो एक लिंकर के रूप में होता है। तो हिस्टोन का जो ऑक्टोमर बना होता है इस तरह से, तो इसके साथ में जो है रैपिंग किए हुए लिपटा हुआ जो डीएनए का थ्रेड होता है। तो 8 जो है मॉलिक्यूल्स होते हैं स्टोन के, और एक बीच में लिंकर होता है एक स्टोन को एक ऑक्टोमर को दूसरे ऑक्टोमर से अटैच करने वाला। इस तरह से, तो ये जो लिंकर वाला फॉर्म है ये यहां पर प्रेजेंट होगा H1। ठीक है, बाकी जो है मॉलिक्यूल्स कौन सा है, H2, H3, H4, ठीक है, हिस्टोन के। H1 जो है यहाँ पर यूज आ जाएगा। अब इनमें से क्या है, 8 जो है H2A और B, ठीक है, H3, H4, इनमें से इनके 2-2 मॉलिक्यूल्स होते हैं सबके, ठीक है। तो कितने हुए, 6 मॉलिक्यूल्स से होंगे और 2 मॉलिक्यूल इसके होंगे। तो यहाँ पर 8 मॉलिक्यूल्स होंगे। H4 जो है इसके मॉलिक्यूल्स डबल नहीं होंगे, इन दोनों के 2-2 मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, H2A, H2B, ठीक है, H3A, H3B, इस तरह से 8 मॉलिक्यूल से मिलकर के एक न्यूक्लियोसोम, एक ऑक्टोमर बना होता है। तो यहां पर आंसर होगा 4। नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑब्जर्वेशंस ड्रॉन फ्रॉम द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। HGP प्रोजेक्ट जो फाइनली उसके रिजल्ट जो देखे गए थे, जो कंक्लूजन्स निकल के आए थे, तो उनके लिए कौन सा करेक्ट है। तो ह्यूमन जीनोम कंटेंस 3164.7 मिलियन बेस पेयर्स, ठीक है, करेक्ट है, ठीक है। इसको बिलियन में कहें तब भी इसको चेंज करके भी दिया जा सकता है। तो डायरेक्ट वहाँ से लाइन ली हुई है, सारी लाइंस जो है ये HGP प्रोजेक्ट में जो निकाली गई ऑब्जर्वेशंस है उनके बेसिस पर। एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेसेस की बनी होती है, ठीक है। कोई जीन है एक्सेप्शनली बहुत बड़ी है तो वेरिएशंस भी देखने को मिले हैं, लेकिन एवरेज जो एक जीन 3000 बेसेस की बनी होती है, ये बताया गया। टोटल नंबर ऑफ जीन्स इज एस्टिमेटेड 30,000, ठीक है, टोटल एस्टिमेटेड जो निकाली गई 30,000। दी आर लिंक्ड फॉर द और फंक्शंस, यहाँ पर लिखा हुआ है फंक्शंस आर अननोन फॉर ओवर 50% ऑफ डिस्कवर्ड जीन्स। जितने भी डिस्कवर्ड जीन्स है उनमें से 50% से ज़्यादा जीन्स का तो अभी फंक्शन पता भी नहीं चला है, पता भी नहीं है कि किसी जीन का क्या फंक्शन है। जीन्स तो इतनी एस्टिमेटेड कर ली है, लेकिन 50% ज़्यादा जीन्स का भी फंक्शन पता नहीं है। लेस देन 2% ऑफ द जीनोम, पूरे जीनोम का जो है 2% से कम पार्ट जो है वो प्रोटीन्स बनाने के लिए कंटिन्यूसली जो है काम आ रहा है या एक्टिव पार्ट है। देखा जाए तो जैसे अपन हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन की बात करते हैं, तो जो यूक्रोमेटिन जो है जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, प्रोटीन्स बनाता है, वो लेस देन 2% होता है, ठीक है। तो सभी जो है यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट है, ABCDE ऑल आर करेक्ट, ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट्स फाइंड करने हैं, ऑल आर करेक्ट, आंसर विल बी 4। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, एनालॉगस स्ट्रक्चर्स आर रिजल्ट ऑफ। तो एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन दोनों बच्चों अभी जो आप देखने वाले हैं ये नीट 2024 में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन जो है डायरेक्टली जो है वहाँ से लिए हुए हैं। एनालॉगस स्ट्रक्चर्स आर रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। इसमें क्या होता है, तो डिफरेंट स्ट्रक्चर जिनकी ओरिजिन डिफरेंट है वो सिमिलर फंक्शन की कर रही है। इसका मतलब ऐसा लगता है कि इनमें इस तरह का इवोल्यूशन चल रहा है कि ये किसी सिमिलर जो है सेम स्ट्रक्चर की तरफ इनका जो है चेंजेज आ रहे हैं, ठीक है। तो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रही है, जबकि उसकी ओरिजिनल जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, ठीक है। और वो किसी सिमिलर फंक्शन की तरफ आ रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है, 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है ना, वो सिमिलर फंक्शन कर रही है, ठीक है। AB का कॉम्बिनेशन बन रहा है, यानी कि एक जैसा काम कर रही है। इसका मतलब क्या है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग
डज नॉट अफेक्ट द हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम। तो डायरेक्ट दिया हुआ है हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करने वाले वहाँ 4 फैक्टर्स जो है, 4 इवेंट्स दी गई है, नेचुरल इवेंट्स, ठीक है। तो उनमें कौन कौन है? नेचुरल सिलेक्शन सही है, जेनेटिक ड्रिफ्ट भी अफेक्ट करता है और जीन माइग्रेशन भी अफेक्ट करता है, लेकिन जीन पूल जो है पर्टिकुलर किसी प्लेस का होता है वो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा 3rd। क्लियर? चलिए नेक्स्ट 17. Which of the following primates was more like ape? एप के जैसा प्राइमेट कौन है? तो प्राइमेट का जो ह्यूमंस का जो इवोल्यूशन वाला चैप्टर है, इवोल्यूशन से क्वेश्चन लिया गया है ये। इवोल्यूशन का क्वेश्चन है। तो ह्यूमंस का जो है, आप जो लास्ट में ह्यूमन की हिस्ट्री के बारे में देखेंगे डेवलपमेंट, तो वहां पर दिया गया है कि वहाँ ड्रायोप्टेरिस और रामापिथेकस दोनों का जो है डिस्क्रिप्शन दिया है। तो इनमें से कौन जो है ह्यूमन लाइक है, मैन लाइक है? तो मोर मैन लाइक, और ये ज्यादा ओल्ड है तो ये एप लाइक। ठीक है, तो आंसर विल बी 2nd। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड को यहाँ मैच करना है। एंट ईटर, एंट ईटर जो है यहाँ पर जो आपको डायरेक्टली पता हो, जैसे कि सीधा सा देखने वाला पॉइंट है बॉब कैट, और एक होता है यहाँ पर कैट। तो कैट कैट किसके अंदर आ रहा है? ठीक है, तो ये मैच आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। बॉब कैट जो है इसका जो ऐसा काउंटर जो है मार्सुपियल कौन सा है? काउंटर पार्ट मार्सुपियल कौन है? तो टस्मानियन टाइगर कैट। तो बी का 4 के साथ मैच, बी का 4 के साथ मैच यहाँ आपको देखने को मिल रहा है, बाकी किसी भी ऑप्शन में बी का 4 के साथ मैच नहीं मिल रहा है। ठीक है, लीमर का आपको याद रह सकता है, या फ्लाइंग से आपको याद रख सकते हैं। फ्लाइंग स्क्विरल जो है वो फ्लाइंग फिलेंजर, इसका काउंटर पार्ट है मार्सुपियल। ठीक है, तो डी का जो है 3rd के साथ में मैच, बी का 4 और डी का 3rd के साथ मैच यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ए जो है एंट ईटर, वो कौन है यहाँ पर? ठीक है, तो एंट ईटर जो है नम्बेट के साथ में ए का 2nd के साथ मैच है। ठीक है, और लीमर का जो है स्पॉटेड कस्कस, लीमर कस्कस। ठीक है, चलिए तो आंसर विल बी 1st। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आगे। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ में अकर इन सीवियर केसेज ऑफ टाइफाइड इन्फेक्शन। करेक्ट है, सीवियर केस में ये कंडीशन आ जाती है। कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय राइनोवायरस। करेक्ट। लिप्स एंड फिंगर नेल्स में टर्न ग्रे टू ब्लूइश कलर इन सीवियर केसेज ऑफ न्यूमोनिया। ठीक है, ये भी करेक्ट है। न्यूमोनिया इज कॉज्ड बाय साल्मोनेला, तो यहाँ पर ये रॉन्ग है। टाइफाइड फीवर कुड बी कंफर्म्ड बाय वाइडल टेस्ट, तो यहाँ पर कौन सा जो है इनकरेक्ट है? केवल डी जो है ऑप्शन, दिस इज इनकरेक्ट ऑप्शन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट मैचिंग। क्वेश्चन नंबर 20, मैच द लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। साइटोकाइन बैरियर्स क्या है? इंटरफेरेंस के बारे में डायरेक्ट एनसीईआरटी में दिया है। फिजिकल बैरियर कौन है? फिजिकल बैरियर मतलब कोई स्ट्रक्चर बनी हुई है, तो म्यूकस कोटिंग जो है फिजिकल बैरियर के अंदर है। सेलुलर बैरियर कौन है? फेगोसाइटोसिस का जो होता है स्ट्रक्चर, फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस है, वहाँ पर सेल्स जो है डायरेक्ट अटैक करके काम करती है, तो सेलुलर बैरियर्स की फॉर्म में। और साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल बैरियर्स कौन है? फिजियोलॉजी यानी कि कोई ऐसी फंक्शनिंग परफॉर्म हो, ठीक है, फिजियोलॉजी अपनी इस तरह से, तो टीयर्स फ्रॉम आइज। तो ए का जो है 4 के साथ मैच यहाँ पर है और यहाँ पर है। बी का जो है 1st के साथ मैच, बी का 1st के साथ मैच यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो इसका आंसर होगा बच्चों जो है 4th। ठीक है, बी सी का 3rd के साथ मैच, ठीक है, और डी का जो है 1st के साथ में, डी का 2nd के साथ मैच। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, स्मैक। स्मैक इज केमिकली, तो जो मॉर्फिन जो कंटेंट होता है पेपर की जो फ्रूट्स होते हैं उनसे जो निकाला जाता है मॉर्फिन। ठीक है, तो मॉर्फिन का जो आगे मॉडिफाइड जो प्रोडक्ट बनाया जाता है यानी कि सिंथेटिक प्रोडक्ट है, तो डाइएसिटाइल मॉर्फिन। तो एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन जब किया जाता है तो डाइएसिटाइल फॉर्म बनता है, जिसे स्मैक कहा जाता है। ठीक है, तो आंसर विल बी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। एंटीबॉडीज आर सेक्रेटेड बाय। एंटीबॉडीज कौन बनाती है? बी सेल्स। बी सेल्स के कारण हमें क्या मिलती है? ह्यूमोरल
इम्यूनिटी। ठीक है, दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमन इम्यूनिटी। ह्यूमोरल मतलब ब्लड में जो है प्रोटीन सिक्रेट किए जाते हैं जो एंटीबॉडीज के रूप में काम करते हैं। एंटीबॉडीज होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं, तो यहाँ पर आंसर विल बी सेकंड। इन सीवेज ट्रीटमेंट फ्लोक्स, फ्लोक्स क्या है? फ्लोक्स जो है वो कुछ जो है एरोबिक बैक्टीरिया जब फंगल फिलामेंट के साथ एसोसिएटेड होते हैं तो वो जो बंच ग्रुप्स होते हैं मासेज, तो मासेज ऑफ बैक्टीरिया, कौन से? एरोबिक बैक्टीरिया, है ना, एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट्स। यहाँ पर आंसर जो है इसका थर्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। मैच द लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकंड। स्टैटिन, स्टैटिन क्या है? मोनास्कस, मोनास्कस से जो है मिलता है, एक प्रोडक्ट है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर जो वाला चैप्टर है आपका, उससे दिया है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, तो बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर में जो चैप्टर है थर्ड, वहाँ पर दिया गया। स्टैटिन मोनास्कस से मिलता है। क्लॉट बस्टर जो होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस होता है। स्विस चीज़ जो है उसको बनाने में प्रोपियोनी बैक्टीरियम को यूज़ किया जाता है। और साइक्लोस्पोरिन क्या है, किससे मिलता है? तो यहाँ पर कुछ सोर्स दिए हैं और कुछ जो है किससे बनाया जाता है, कौन माइक्रोब से जो यूज़ किए जाते हैं। और स्ट्रेप्टोकोकस जो है क्लॉट बस्टर, ये उस केमिकल के बारे में दिया गया है। तो इस तरह से ए का जो है थर्ड के साथ मैच और बी का जो है फर्स्ट के साथ मैच, बी का फर्स्ट के साथ मैच यहाँ पर है, तो आंसर जो है वो सेकंड होगा। क्लियर? द बीटल्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीटल्स यूज्ड एज ए बायो कंट्रोल एजेंट फॉर एफिड्स। अब बीटल्स दिया गया यहाँ पर, एफिड्स के लिए तो जो है वो लेडी बर्ड यूज किए जाते हैं और मॉस्किटो के लिए ड्रैगन फ्लाइज, लेकिन बीटल्स कौन है? बीटल जो है वो लेडी बर्ड है। दीज आर बीटल्स। तो बीटल्स जब पूछा गया है तो आंसर जो है आपका यहाँ थर्ड होगा। ठीक है।